हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। इस साल की आखिरी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको नीट यूजी 2024 के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, वो भी एक टॉप इंडिया के कॉलेज में। ठीक है, तो इंडिया का एक टॉप मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है जिपमर पौंडीचेरी या जिपमर पुडुचेरी। तो इसमें आप नीट यूजी स्कोर के बेसिस पर अपना एडमिशन करवा सकते हो एंड इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आज यहां पर रिलीज हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल पाया किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एंड अभी आप एक लास्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो इस साल की आखिरी अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है जिपमर पौंडीचेरी का जो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे भरना है वो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। बाकी इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टोटल सीट्स कितनी रहती है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, क्या कट ऑफ जाती है, सबके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो ये जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है। तो नीट यूजी 2024 का जिसने एग्जाम दिया है वो यहां पर अप्लाई कर सकता है एंड यहां पर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि इतने आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। आपने बस नीट का एग्जाम दिया है, आपके उसमें कितने भी नंबर हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, कितने भी नंबर हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल ये दो टाइप के कोर्सेज हैं जिसमें आप अपने नीट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। और बहुत ही अच्छा कॉलेज है क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है वो एम्स दिल्ली से किया जाता है। ठीक है, और लास्ट ईयर की जो नीट यूजी 2023 की टॉपर थी, ऑल इंडिया रैंक 1, उसने एमबीबीएस में एडमिशन इसी कॉलेज में लिया था। तो आप समझ सकते हो कि इस कॉलेज की वैल्यू कितनी ज्यादा है। बट ये है कि ये पौंडीचेरी है, ये तमिलनाडु साइड है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि घर से काफी दूर हो जाता है। तो ये है कि भाई अगर आपको लाइक कुछ करियर में करना है अच्छा, तो ये सब आपको नहीं सोचना चाहिए एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आपको उसके साथ जाना चाहिए। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा कि अगर आप इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसके पूरे प्रोसेस में एनरोल करना चाहते हो एंड अगर आप मेरी पर्सनलाइज मेंटरशिप लेना चाहते हो इसके रिगार्डिंग कि भाई रजिस्ट्रेशन में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या आपको लेके जाना होगा, किन कोर्सेज को आपने प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है, आपके जितने भी स्कोर हैं क्या उसके बेसिस पर आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस प्रोसेस में। तो ये सारे अगर डाउट्स आप अपने क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो जिपमर के रिगार्डिंग एंड उसका जो चार्ज है वो ₹297 है, जो कि वन टाइम पेमेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता एंड अगर आप इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मेरे से कॉल पर बात करके लेना चाहते हो और प्रोसेस में जब आप इन्वॉल्व हो गए इसमें, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि लास्ट तक जब तक इसकी काउंसलिंग चलती है तो पूरी तरीके से मैं आपको हेल्प करूं और आपको इसमें एडमिशन मिल जाए। तो उसमें एनरोल करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर आप मेरे को मैसेज करेंगे एंड आपको फिर एक क्यूआर कोड दिया जाएगा जिस पर 297 का पेमेंट करने के बाद आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा एंड कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप मेरे से कभी भी इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स वगैरह वो आप मेरे से कॉल के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, एंड मैं आपको गाइड भी करूंगा कि कैसे सारा प्रोसेस करना है, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म 3 अक्टूबर 2024 आज से स्टार्ट हो गया है एंड लिंक भी एक्टिव हो गया। मैं कल बता दूंगा फॉर्म कैसे फिल करना है एंड 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो 20-21 दिन का टाइम आपको यहां पर दिया जा रहा है। तो फॉर्म आप इत्मीनान से भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहां पर जो है कुछ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के बारे में दी है। तो इंस्टीट्यूट का तो मैंने बहुत अच्छे से गुणगान कर ही दिया, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी, रेपुटेशन बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट की। और उसके बाद यहां पर जो है ये लिखा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल लिस्ट ऑन वेबसाइट। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस बताता हूं पिछले साल तक जैसे होता था। यहां पर क्या होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। वो मेरिट लिस्ट उन कैंडिडेट्स की होती है जिन्होंने सही से फॉर्म फिल किया होता है और उस स्कोर के बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट को जिपमर की वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है एंड उसके बेसिस पर फिर ये बताते हैं कि इतने से इतने रैंक वाले, इतने से इतने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो काउंसलिंग के लिए वहां पर ऑफलाइन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कि जो एलिजिबल लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो 8 नवंबर तक जो है पब्लिश कर दी जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग की जो डेट वगैरह है वो बता देंगे बाद में, जब 8 तारीख को लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पे, उसी में मेंशन होगा कि कब आपको जाना है रिपोर्टिंग के लिए। और उसके बाद क्लासेस जो है वो आपकी 25 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी।
ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आगे चलते हैं, तो बीएससी नर्सिंग और बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज। एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज का मतलब बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग हो गया एक तो, और बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस या पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज है, तो पहला है बीएमएलएस, जिसे आप बीएमएलटी भी कहते हो कुछ कॉलेजेस में, तो बीएमएलटी जैसा ही है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस में बैचलर डिग्री। फिर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। उसके बाद एमआरआईटी जिसे आप कहते हो बीएमआरआईटी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फिर न्यूरो टेक्नोलॉजी है, फिर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, और रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है। तो ये है कि इन कोर्सेज में सबसे अच्छा स्कोप किस में है, इसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। और जो भी कैंडिडेट्स मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में होंगे, बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई हमें किस कोर्स में जाना चाहिए, किस कोर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पर ये कोर्सेज की ड्यूरेशन वगैरह के बारे में लिखा है कि भाई इतने साल का कोर्स है, इतने टाइम की इंटर्नशिप है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग तो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपकी 24 वीक्स यानी कि 6 महीने की वीक पेड इंटर्नशिप, मतलब 6 महीने की पेड इंटर्नशिप होगी, तो उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग की टोटल यहाँ पर 94 सीट्स हैं, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 85 सीट्स को रिजर्व रखा गया है और मेल कैंडिडेट्स को 9 सीट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। तो सबसे अच्छी बात है कि मेल कैंडिडेट्स भी यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत जगह पर अलाउड नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में जैसे एम्स में नहीं कर सकते, बट ये भी एम्स की टक्कर का ही इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। एंड उसके बाद जो बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज है उनकी टोटल 87 सीट्स हैं। बीएमएलएस जो है उसमें 37 सीट्स हैं, बाकी सारे कोर्सेज में 5-5 सीट हैं, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है पिछले साल जैसे ही सेम है, टोटल 181 सीट्स हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कोर्सेज की मिला के, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर देखो, ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी वगैरह का डेफिनेशन है, और ये है कि भाई अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट पर होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये है कि इंडियन नेशनल सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज है कि आपने नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए। तीसरी चीज है कि आपकी मिनिमम एज जो 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया हुआ है, और उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करी है, तो इन्होंने पहले लिखा है कि देयर इज नो अपर एज लिमिट, तो आपकी एज 30 हो 35 हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नीट का एग्जाम आपने दिया होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 12th में होना चाहिए, साथ में उसके इंग्लिश भी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आपके जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के मिलाकर, ठीक है। और तो ये लिखा है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया है, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40% दिए ये चीज, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45% दिए। अब ये इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो ये मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। कल जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो वही सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखे हैं, उसको हम ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। बाकी फोटोग्राफ वगैरह किस फॉर्मेट में करना है, कितने केबी का होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है ना। और देखो अगर किसी का मतलब किसी को ऐसे लगता है कि अगर कोई ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है और अगर उसका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो अगर सेंट्रल लेवल का नहीं है, तो भैया आपके पास अभी 20 दिन का टाइम है, आप ट्राई कर सकते हो उसको अपडेट करवाने का, या जो भी चीज आपको करनी है। या किसी को लगता है कि मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना है, ठीक है, मैंने अपडेट नहीं करवाया, तो वो भी करवा सकते हैं, 20 दिन का टाइम है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ लिखा है कि काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएससी कोर्सेज विल बी हेल्ड इन पर्सन एट जिपमर। तो ये होता है कि भाई जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ नहीं है। देखो कहीं बीच में मेंशन भी नहीं करी इन्होंने, और पिछले साल तक भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्री रहता है। तो सारे बच्चे अप्लाई जरूर करें यहाँ पे। सारे बच्चे जब अप्लाई करेंगे उसमें आपको नीट स्कोर की डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, नीट स्कोर कितना था, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स को लगाया जाता है, जिसने मतलब जितने बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके होंगे वो सबसे फर्स्ट रैंक पर होगा, फिर उसके बाद जिसके उससे कम मार्क्स होंगे वो सेकंड पे होगा। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी, एंड उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर बताया जाएगा नोटिस में
कि भाई इतनी रैंक से लेके इतनी रैंक तक के कैंडिडेट्स को इस डेट पर रिपोर्ट करना है। तो वो इन्फॉर्मेशन जब आएगी फ्यूचर में मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए फिलहाल आपको बस फॉर्म फिल करके काम छोड़ देना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि 8 तारीख को 8 नवंबर को उन्होंने लिखा है कि एलिजिबल लिस्ट आएगी, उसके बाद ही 2-4 दिन के अंदर ही आपका काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा कि भाई आपको रिपोर्टिंग के लिए जिपमर जाना है। तो जिपमर पौंडीचेरी आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग प्रोसेस करवाने के लिए। मतलब लिस्ट तो आ जाएगी वेबसाइट पे, लेकिन अभी भी कंफर्म ये नहीं होता कि भाई आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो कंफर्म करने के लिए आपको जाना पड़ता है जिपमर। एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अपने स्कोर के बेसिस पर एक गेस लगाना कि भाई हमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर हमारा जाना बेकार हो जाएगा। तो इस चीज के लिए भी मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है जिपमर जाके अपनी काउंसलिंग करवानी होगी, और काउंसलिंग प्रोसेस में आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होनी चाहिए। इन्होंने लिखा भी है नीचे, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, फोटो आईडी प्रूफ हो गया, एडमिट कार्ड हो गया नीट का, ठीक है, रिजल्ट या रैंक लेटर हो गया आपका एनटीए का जो नीट वाला है, जिपमर का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी कि 10th की मार्कशीट हो गया, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जितने भी लिखे हैं ये सारे आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये ले जाने के बाद वहां पर आपका ये सारा प्रोसेस होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, ठीक है। और एक चीज इन्होंने ये भी लिखी है कि टू सबमिट ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अ मैक्सिमम ऑफ 1 वीक टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोविजनल एडमिशन विल बी ऑर्डर विल बी परमिटेड। अगर किसी का टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं होते तो उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा एडमिशन के बाद। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि भाई आप अपना अरेंज करके रखें पहले से, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर पूरे फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये फीस स्ट्रक्चर आपका जो है ये एनुअल फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है 11,410 रुपए, जिसमें से 2,500 रुपए जो है वो आपकी वन टाइम एडमिशन फीस है, और 150 रुपए जो है वो आईडी कार्ड की आपकी वन टाइम फीस है, और कॉशन डिपॉजिट आपका 3,000 रुपए जो कि आपका वन टाइम है। तो 3,000 प्लस 2,500 प्लस 150 रुपए, यानी कि 3,000 और 2,500 कितना हो गया 5,500, और 5,500 और 150 रुपए यानी कि 5,650 रुपीज। ये स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक बार देने होंगे। इसको अगर हम माइनस कर देते हैं 11,410 में से, तो लगभग 4700 और 4800 के आसपास, यानी कि 5,000 से नीचे आपकी फीस रहेगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलो आपकी जो साल भर की फीस जानी है, यहां पर कोई भी कोर्स आप करो, चाहे बीएससी नर्सिंग करो या बीएससी पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करो, 5,000 रुपए आपकी फीस लगेगी, क्योंकि 5,000 के अलावा जो आप पे कर रहे हो वो आपकी वन टाइम फीस है, और उसमें भी जो कॉशन डिपॉजिट होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। बाकी एडमिशन फी ये रिफंड नहीं होगी, ठीक है ना। तो बाकी 3 साल में आपको लगभग 5-5 हजार रुपए ही देने पड़ेंगे। पहले साल में आपको 11,410 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें से जो कॉशन डिपॉजिट है 3,000 का वो आपको 4 साल का कोर्स खत्म करने के बाद वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का पहले साल में आप मान लो कि 8,500 रुपए फीस जमा करनी है, उसके अलावा 3 साल में 5-5 हजार करनी है। तो 8,500 प्लस 15,000 लगभग 23,500 के आसपास होगा। तो 25,000 में पूरा आप मान के चलो कि आपका 4 साल का कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। तो इतना कम फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हॉस्टल सब खर्चा है इसमें, बाकी हॉस्टल की मेस का वहां पर अलग सिस्टम है, तो वो आपको जब एडमिशन कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। मेस फीस तो आपको हर मंथ देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर है। तो फीस काफी कम है, और एक टॉप मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाते हो तो वहां से आप कोई भी कोर्स करोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा ही कर पाओगे करियर में, ठीक है ना। तो फीस काफी कम रहती है यहाँ पर। तो ये चीज हो गई। बाकी ये पेनल्टी अमाउंट है, ये इसलिए लिखा है कि भाई अगर आप कोर्स को बीच में से छोड़ देते हो तो आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन देखो सभी को मिल जाता है, ठीक है। हॉस्टल्स है सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी लिखा है इन्होंने। तो बॉयज गर्ल्स दोनों को ही यहाँ पर हॉस्टल मिलता है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो या बीएससी पैरामेडिकल करो, सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। बाकी फॉर्म को कैसे फिल करना है, लिंक कहाँ मिलेगा, ये आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड जिसको भी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना है इस पर्टिकुलर कोर्स के एडमिशन के लिए जिपमर पौंडीचेरी में, तो वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। स्टार्टिंग में ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम आईडी SHIKHER_297, इस पर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।